ऐसी छोटी छोटी जो लीलाएं हैं प्रतिदिन करते हैं। जय बोले बागे भगवान की जय हो। एक दिन भगवान अपने सभी सखाओं के साथ खेल रहे थे। जब सभी सखाओं के साथ खेल रहे थे भगवान अपने मित्रों के साथ ब्रज में खेल रहे हैं। बोलो राधे 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 राधे। दीदी भगवान पीछे बैठा देते हैं, नीचे बैठा दो। जब भगवान अपने मित्रों के साथ ब्रज में खेल रहे थे तो उन्होंने भगवान ने मन में विचार किया कि यदि ब्रज की जो रज है इससे जो घास उत्पन्न होती है जिसे हमारी गौ माता चरण करती है, गौ चारण करती है, जिससे हमें इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे दूध मिलते हैं, तो गौ माता की दूध यदि उस घास को खा करके इतनी मीठी है तो इस ब्रज का रज कैसा होगा। तब भगवान ने क्या किया, चुटके से मिट्टी का ढेला उठाया और ढेला उठा करके में बोलो राधे राधे। जब मुख में ब्रज का ढेला रखा तो यह सिलसिला है बलराम भी बलराम ने कहा क्यों रे कन्हैया तुम माटी खा रहा है। अभी जाके भैया से शिकायत करता हूँ कि तू माटी खा रहा है, क्या घर में खाने की कमी है कि तू माटी खा रहा है। भगवान बलराम जी महाराज भगवान के ठाकुर जी के हाथ को पकड़ कर और मैया जी के पास लेकर के चले। और मैया जी के पास ले जाकर के कहने लगी मैया देख तेरा लल्ला माटी खाए। कन्हैया कहने लगे मैया ये बलराम भैया झूठ बोल रहे हैं, बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने मट्टी नहीं खाई मैया, मैंने मट्टी नहीं खाई। पुतला करके मेरी भाषा में भैया मैंने माटी नहीं खाई। बलराम भैया झूठ बोल रहे हैं, देखना है तो आप मेरे मुखमंडल में ही देख लो। भैया ने कहा हाँ तू बड़ी तू बड़ा होते जा रहा है, तेरी बुद्धि भी आगे जा रही है। बिल्कुल सर से कह रहे चल अपना मुखमंडल खोल। जय श्री भगवान ने अपना मुख खोला और यशोदा मैया ने मुखमंडल में पुत्रों से स्वागत किया। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। सात अश्विन, सात सागर, बड़े बड़े पहाड़, दूर पर्वत आदि सारे पर्वत संपूर्ण ब्रह्मांड में रहकर के माता की जो है चकित रहेंगे माता का पूछना भगवान ने संपूर्ण विश्व का दर्शन आज मैया को कराया। मैया उल्टी होने लगी। नंद बाबा जी आगे के मैया को पकड़े और मैया को जैसे ही उन्होंने पकड़ा संभाला मैया कहने लगी कि हमारे लल्ला के मुख में मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। तो भगवान ने अपने मुख को बंद किया, अपनी माया को बंद किया, माया को बिखेर दिए, घुमाए। कहने लगे मैया तेरी बुढ़ापे की आंख है जो चकाचौंध हो गया है, जिससे तुम्हें हर जगह कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है।
क्योंकि मेरे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार नित्य प्रति लीला भगवान करते थे। भगवान ने भागवत के अनुसार 2 बार मैया को विश्व दर्शन कराए, एक बार दूध पीते पीते और दूसरी बार मिट्टी। और भगवान एक समय की बात है कि भगवान ब्रज में एक यहाँ विवाह हो रहा था। विवाह को देख करके भगवान भी हट पकड़ लिया कि मैया हम भी विवाह करना चाहते हैं, हमारी भी विवाह करो। रट पकड़ लिए कि हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे, रोने लग गए, रोने लग गए। मैया कहने लगी अभी तो मेघ से छोड़ा है, किससे विवाह करेंगे? तो कौन विवाह करेगा? नेक से छोरा, ऊपर से काला कलोटा कनुआ, तुझसे कौन विवाह करेगा? नहीं भैया, मैंने तो आपके लिए बहू ढूंढ रखी है। कौन है? किनको तूने ढूंढ लिया? किसकी नजर तुम पे चली गई? भगवान तो हट पकड़ ले कि हमें विवाह करना ही नहीं। और जब क्रीड़ावत की पीठ पर चढ़ करके संसार वृक्ष का उन्होंने दर्शन किया, उसी शब्द वृंदावन में राधा महारानी का भी दर्शन किया। भगवान इस भागवत में कभी भी राधा नाम का उच्चारण नहीं हुआ है, वो हम बताने के लिए राधा मैया का नाम उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज के गुरु कौन है? राधा महारानी। सुखदेव जी महाराज जहाँ राधा महारानी के नाम को एक बार कहीं उनके निहार में से राधा नाम निकल जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? मन मुग्ध हो जाते हैं भगवान के भजन में, समाधि लग जाती है। इसलिए उन्होंने कभी भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। और भगवान कहने लगे कि मैया हमने अपने लिए कन्या ढूंढ ली है। तो कौन? तो कहने लगे राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे विरज की छोरी से, मैया उम्र तेरी छोटी है, नजर
जब इस प्रकार की भगवान अपने मैया को मक्खन लगा दिया कि तेरे लिए भोजन बनवाऊंगा, वो भी छप्पन प्रकार के छोरी से मैया बड़ी सुंदर है। कैसी किस प्रकार सुंदर है? भैया ने समझाया कि भैया तुम भी छोटो है लाला, नहीं को बड़े हो जाओ तो तेरी विवाह जिससे तू कहेगा उससे करा। लल्ला बड़े खुश हो गए। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब तो प्रतीक्षा करने लगे कि कब हम बड़े हुए और कब हमारी विवाह आना है। एक मैया यशोदा भगवान को प्रेम से दूध पान करा रही। बोलो राधे राधे। हाथ उठा करके राधे राधे बोलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर सुंदर यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। यदि उनके चरित्रों में अपने हाथ उठाओगे, हाथ उठा करके उनके चरित्रों को श्रवण करोगे, उनकी लीलाओं का श्रवण करोगे, तो भगवान आपके हाथ को इस प्रकार पकड़ेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कृष्ण नाम का ग्रहण आपके जीवन में लग जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब भी राधे राधे कहें, हम राधे राधे कहने के आप क्या कहोगे? श्याम से मिला। क्या कहोगे? और ऐसे नहीं हाथ उठाकर कैसे? एक बार बोलिए राधे राधे। और जोर से वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए। भगवान को पता तो चले कि गुप्ता परिवार में बड़ा दिव्य आयोजन कथा का रखा गया है।
इसलिए जोर से जयकारा लगाते हुए बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे राम से राधे राधे राम से राधे। मैया से भगवान ने पूछा कि मैया जरा ये बताओ तो दूध प्यारो है कि दूध प्यारो है। मैया ने कहा कि पुत्र लल्ला तू ये कैसी बात कर रहा है, मुझे तो दूध ही प्यारा है, दूध थोड़ी ना प्यारा है, मुझे तो मेरा लल्ला कहवा प्यारा है। भगवान बड़े बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हुए सो दूध पीने लगे और कुछ क्षण पहले ही माता यशोदा चूल्हे के अग्नि के ऊपर दूध चढ़ा करके आई थी। दूध क्या हुआ, उफनने लगा। दूध जब अग्नि में पड़ा तो जलने की जो सुगंध आई, जली जली जब सुगंध यशोदा मैया के नाक पर पड़ी तो याद आया मैं तो दूध को चूल्हे पर ही चढ़ा करके आई, उतारना भूल गई। सोई भगवान को उठा करके और नीचे रख दिया। बोलो राधे राधे। अब भगवान को बड़ा गुस्सा आया। अभी मुझे बोल रही थी कि मुझे दूध प्यारा है, कड़वा प्यारा है। अब दूध जलने लगा तो दूध के लिए मुझे उतार करके दूध को उतारने चली गई। अब मैं एक भी बार मैया की बात नहीं सुनूंगा। अब सारे लड़कियों को मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। एक लाठी वही बड़ी बड़ी लाठी को उठाए, दौड़ते दौड़ते गए और जितने मटके थे सबको अब यशोदा मैया दूध को नीचे उतार करके आई। लल्ला को देखते हुए लल्ला है माखन मिश्री के कक्ष में जाकर के देखती है तो क्या देख रही है, दूध दही माखन आदि की तो नदियां ही बह रही है नंद भवन। और जोशी जोश में आकर को तो मटकी को छोड़ दिए थे और कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गए। मैया ने देखा कि लल्ला इतना उद्यमी कब से हो गया। अब यदि मैं लल्ला को कुछ ना कहती हूँ तो ये बिगड़ जाएगा। हेलो, हाँ बताओ। अब कहीं इसको मैं कुछ मना नहीं की, पहले तो ये चोरी करता था, अब इनको मैंने जब मना नहीं किया चलो छोड़ो बालक है, अब ये मटकियों को तोड़ने लग गया। अब भी मैं मना नहीं करूंगी तो आगे चल के कहीं भैया 5 मिनट का खाना प्रारंभ कर दे तो मेरा तो मरना ही हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और जैसे ही मैया के मन में ऐसा विचार आया, मैया ने डंडा उठाया और डंडा उठा करके और कन्हैया की ओर जैसे ही गए कन्हैया डरने लगे। कहने लगे मैया क्या तू मुझे मारेगी। अब जैसे मैया को जाके अपने पास आते देखे कन्हैया वहां से भागने लगे। पूरे नंद भवन में कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग के कन्हैया रुक जा, अभी तो बहुत पिटाई करेगी, रुक जा रुक जा। कन्हैया कहते हैं इसीलिए तो नहीं रुक रहा हूँ मैया की तू मारेगी, मैं रुका तो तू मुझे मारेगी। मैया कहती है अच्छा रुक जा, तेरी आरती उतारूंगा, मारूंगी नहीं तेरी आरती उतारूंगा। बोलो राधे राधे। जैसी आरती का नाम सुना भगवान ने तो भगवान को अपना पूजा कराना बड़ा पसंद है, आरती कराना बड़ा पसंद है। रूपे मैया आरती करेगी, चलो आज बड़े दिनों के बाद आरती कराने का अवसर मिले। मेरी प्यारी मैया हाथ उठाकर हाथ को फैला करके मैया को जो ही पकड़ने गई, मैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैया तो बड़ा उल्टी हो गया है, बड़ा उल्टी हो गया, चल चले को आज बड़ी सजा देती हूँ। गए और आंगन में उखल था और उखल में भगवान को क्या
बांधने लगे। अब जगत को बांधने वाले को भला कौन बांध सकता है? जहाँ एक रस्सी लाते रस्सी छोटा बढ़ जाता, भगवान खिलखिला करके हंसने लगते। मैया नहीं बांध पाओगी मुझे। मैया फिर कहते तुमने तो चुप रहे, ऊपर से गलती करता और हंसता है। मेरे दादी द्वारा किए गए, मेरे दादी जमाने के तुमने मटकियों को फोड़ दिया और हंसता है। फिर दूसरी रस्सी लाई, तीसरी रस्सी लाई, बंधी दी है भगवान। जब अनेक प्रकार के रस्सी उसमें बांधे और भगवान नहीं बंधे, तब जाकर के भगवान देखते हैं कि मैया थक गई है, पूरे पसीने से तरबतर हो गई है। मैया बड़ी थक गई, अपने हाथों से अपने पसीने को पोंछने लगी, अपने चेहरे को पोंछने लगी। अब मैया की ऐसी हाल को देख करके भगवान कहने लगे कि अब बंद जाना चाहिए। जैसे भगवान ने चुटकी बजाई और माया को अपने घुमाना प्रारंभ किया, सोई भगवान बंधन हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित दर्शन करो, सारे जगत को मुंह में बांधने वाले आज खुद मैया के मुंह में भर रहे हैं। बोले राधे 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 राधे। और रस्सी का अर्थ होता है दाम और पेट का अर्थ होता है उदर। रस्सी के